नमस्कार। ज्ञान यात्रा में आपका स्वागत है। विज्ञान की बातें सीरीज में आज हम जानने वाले हैं मनुष्य के दांतों के बारे में। मनुष्य के दांत मुख गुहा में पाए जाते हैं। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। मुख गुहा के ऊपरी व निचले दोनों जबड़ों में दांतों की एक एक पंक्ति पाई जाती है। मनुष्य में एक जबड़े में 16 दांत होते हैं, यानी कुल हुए 32। एक जबड़े को भी दाएं और बाएं दो भागों में बांटकर ही दांतों का अध्ययन किया जाता है। यह जानना आवश्यक है कि ऊपरी और निचले जबड़े में एक समान दांत होते हैं और हर जबड़े के दाएं और बाएं भाग के दांत भी समान होते हैं। मनुष्य के दांतों की 3 मुख्य विशेषताएं होती हैं। पहली है गर्तदंती, दूसरी है द्विबारदंती और तीसरी है विषमदंती। गर्तदंती का अर्थ है कि ये दांत जबड़े की हड्डियों में धंसे रहते हैं। द्विबारदंती का अर्थ है जीवन में 2 बार दांत निकलते हैं, यानी कुछ दांत जिन्हें दूध के दांत कहा जाता है, जब वे टूट जाते हैं तो उनके स्थान पर नए दांत आ जाते हैं। और विषमदंती का अर्थ है कि मनुष्य में एक से अधिक प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अब हम एक एक करके इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। मुख में जो सामने के दांत होते हैं उन्हें कृंतक दांत कहा जाता है। कृंतक दांत भोजन को काटने का कार्य करते हैं। अगर एक दाएं या बाएं भाग की बात करें तो उसमें 2 कृंतक दांत होते हैं। एक जबड़े में 4 कृंतक दांत होते हैं और पूरे मुंह में 8 कृंतक दांत होते हैं। इन्हें इंग्लिश में इंसीजर्स कहते हैं, इसलिए दंत सूत्र में इसे आई से लिखा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे दंत सूत्र के बारे में। शाकाहारी जंतुओं में ये दांत अधिक विकसित होते हैं। खरगोश में यही दांत सामने बड़े बड़े नजर आते हैं। बच्चों में अगर ये दांत बड़े हों तो उस बच्चे को चीकू या खरगोश कहकर चिढ़ाया जाता है। इसके आगे दांत है रदनक दांत। अगर हम एक जबड़े के एक साइड की बात करें तो 2 कृंतक दांतों के साथ वाला दांत रदनक दांत कहलाता है। यह ऊपर से तीखा होता है। इनकी संख्या की बात करें तो एक साइड में एक जबड़े में 2 और दोनों जबड़ों में इनकी संख्या होती है 4। ये भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। मांसाहारी जंतुओं में ये अधिक विकसित होते हैं। बिल्ली, कुत्ता, शेर आदि जब मुंह खोलते हैं यही दांत नुकीले दिखते हैं और यही भय पैदा करते हैं। हाथी शाकाहारी होता है, उसमें ये दांत वृद्धि करके मुंह से बाहर निकले रहते हैं। इन्हें टस्क्स कहा जाता है। इस दांत से बहुत से बहुमूल्य आभूषण और सजावटी सामान बनाए जाते हैं। खरगोश में कैनाइन दांत यानी रदनक दांत नहीं पाए जाते। रदनक दांत को कैनाइन कहा जाता है और ये खरगोश में नहीं पाए जाते और रदनक दांतों का स्थान खरगोश में खाली बना रहता है। दंत सूत्र में इसे सी से लिखा जाता है। उसके बाद बारी आती है नेक्स्ट दांतों की, जिन्हें हम कहते हैं अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक रदनक के साथ वाले 2 दांत हैं। अगर एक साइड की बात करें, ऊपरी जबड़े के दाएं या बाएं भाग की बात करें तो रदनक के साथ वाले 2 दांत होते हैं अग्रचवर्णक। एक जबड़े में इनकी संख्या होती है 4 और पूरे मुंह में इनकी संख्या होती है 8। इन्हें प्रीमोलर्स कहा जाता है और दंत सूत्र में इसे पी और स्मॉल m लिखा जाता है। ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। और इसी तरह अगले जो दांत हैं वे हैं चवर्णक दांत, यानी लास्ट की 3 जो जाड़ें होती हैं जिनको हम जाड़ भी कहते हैं,
ये चवर्णक दांत होते हैं। इनकी एक साइड में संख्या होती है 3। प्रीमोलर या अग्र चवर्णक थे 2 और चवर्णक दांत हैं 3, यानी एक जबड़े में इनकी संख्या हुई 6 और दोनों जबड़ों में पूरे मुंह में इनकी संख्या हुई 12। चवर्णक दांत भी भोजन को चबाने का कार्य करते हैं और इनको दंत सूत्र में M लिखा जाता है। अब हम बात करेंगे दंत सूत्र की। दंत सूत्र को लिखना काफ़ी आसान होता है, सिर्फ समझने की आवश्यकता है। दंत सूत्र लिखने के लिए हम I, C, PM और M लिख लेंगे और उसके आगे एक लाइन खींचेंगे। उसमें एक साइड के जितने भी दांत हैं उनको लिख दिया जाएगा। जैसे इंसीजर्स यानी कृंतक हमने पढ़ा, एक साइड में 2 हैं, 2 लिख दिया। और रदनक 1 है, 1 लिख दिया। कैनाइन 1 है और प्रीमोलर 2 हैं, अग्र चवर्णक 2 हैं, उनको 2 लिख दिया। और मोलर 3 हैं, उनको 3 लिख दिया। और ऊपर और निचले जबड़े में समान होती है संख्या, उसी को नीचे लिख दिया। ये हमने एक एक साइड के लिखे हैं, तो दूसरी साइड का भी हमने काउंट करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर के दांत हुए 16 और नीचे के दांत हुए 16 और कुल हुए 32। या इसको एक और आसान तरीके से लिखा जाता है कि एक जबड़े की एक साइड के दांतों की संख्या क्रम में लिख दी जाए। कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक दांतों को क्रम में लिखा 2, 1, 2, 3, यानी ये हुए 8 और चारों पार्ट्स को मिलाकर हो गए 32। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।